Very good morning, students. I hope you all are doing great and also revised your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 5, which is Introduction to PowerPoint 2016. इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट के बारे में, जो हमारे एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं इन एन इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव मैनर. So, without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Introduction to PowerPoint 2016. The topics we will discuss are about PowerPoint 2016, components of PowerPoint window, creating and saving a presentation, formatting a presentation, slideshow, closing a presentation and exiting PowerPoint. Now, before starting the chapter, we have draw the following picture on a chart paper. आपको क्या करना है, इन pictures को chart paper पे draw करना है. You can also create these pictures with the presentation software called PowerPoint. आप इन pictures को chart paper पे draw कर सकते हो, but as well as आप इनको create कर सकते हो in PowerPoint. And let's learn how to do it in this chapter. What is PowerPoint 2016? PowerPoint 2016 है क्या? तो PowerPoint एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है. ये अलाउ करता है हमें टू क्रिएट डायनामिक स्लाइड प्रेजेंटेशंस जो इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट, पिक्चर्स, एनिमेशंस, ऑडियोज, वीडियोज, चार्ट्स एंड मच मोर. Presentation is made up of several electronic pages called slides. तो स्टार्टिंग पावरपॉइंट, पावरपॉइंट को शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे जाना है. देन वी विल एक स्टार्ट मेन्यू हमारे पास अपीयर हो जाएगा. देन वी विल स्क्रॉल डाउन टू अल्फाबेट P एंड क्लिक ऑन पावरपॉइंट 2016. पावरपॉइंट स्टार्ट स्क्रीन ओपन होगी एंड दिस स्क्रीन इज आल्सो कॉल्ड बैकस्टेज व्यू. हमें क्लिक करना है ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन. अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेम्ड प्रेजेंटेशन 1 विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारी पावर पॉइंट विंडो के? तो दिस इज हाउ जो पावर पॉइंट मेन विंडो है वो लुक्स लाइक एंड इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स. दैट मीन्स अभी हम अपनी एक पावर पॉइंट की मेन विंडो देखेंगे कि वो कैसे दिखती है एंड उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. तो दिस इज हाउ आवर पावर पॉइंट विंडो लुक्स लाइक, जिसपे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, फाइल टैब है, स्लाइड नेविगेशन पेन है, नोट्स पेन, स्टेटस बार, स्लाइड पेन, प्लेस होल्डर, वी हैव व्यू बटन्स, title bar and control buttons. So these are the components of our PowerPoint window. तो सबसे पहले हमारे पास आता है what is title bar. तो ये डिस्प्ले करता है नेम हमारी प्रेजेंटेशन का on which you are currently working. क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, ये हमें एनेबल करता है टू एक्सेस कॉमन कमांड्स, यानी कि ऐसी कमांड्स जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज करनी होती है, ऐसी कमांड्स को ये एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है. बाय डिफॉल्ट ये शो करता है सेव, अंडू, रिपीट कमांड्स को एंड यू कैन ऐड अदर कमांड्स टू इट मेक इट मोर कन्वीनियंट. फाइल टैब कंटेन करता है ऑप्शंस टू परफॉर्म फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज. तो जब भी आप क्लिक करते हो फाइल टैब पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैकस्टेज व्यू अपीयर होता है एंड यू कैन चूज द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम हियर. रिबन क्या है? रिबन लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द टाइटल बार विच इज दिस. तो ये हमारा टाइटल बार है, इसके नीचे हमारा ये पूरा रिबन होता है. तो ये कंटेन करता है कुछ टैब्स और ईच टैब कंटेन करता है वेरियस टूल्स टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट प्रेजेंटेशन. स्लाइड नेविगेशन पेन क्या है? ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड पे हमारी विंडो के. ये डिस्प्ले करता है एक आउटलाइन व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स एंड द यूजर कैन ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट एंड रीअरेंज द स्लाइड्स इन दिस पेन. स्लाइड पेन क्या है? ये मिडिल सेक्शन होता है पावर पॉइंट विंडो का, जहां पे जो यूजर है वो वर्क करता है एंड इट डिस्प्लेज द एक्टिव स्लाइड. नोट्स पेन हेल्प करता है टू ऐड नोट्स टू ईच स्लाइड एंड दीज नोट्स आर वेरी हेल्पफुल टू ऐड additional information to a slide. These notes do not appear when the presentation is running. प्लेस होल्डर एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ऑन अ स्लाइड जो होल्ड करता है टेक्स्ट को, पिक्चर को एंड इमेजेस को एक्सेट्रा. व्यू बटन ये हमें अलाउ करते हैं टू क्विकली चेंज द वे योर प्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. जैसे इसके एग्जांपल्स हैं नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यू. कुछ मेन व्यूज होते हैं इन दी पावर पॉइंट. स्टेटस बार ये अपीयर होता है एट द बॉटम ऑफ द विंडो. ये डिस्प्ले करता है सीरियल नंबर ऑफ द स्लाइड, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स, डिफॉल्ट लैंग्वेज, व्यूज, जूम परसेंटेज एंड सो ऑन.
पावर पॉइंट को इन्वेंट किया था एक बिजनेसमैन ने, रॉबर्ट गैस्किंस, एंड ही सोल्ड दिस सॉफ्टवेयर फॉर $14 million टू माइक्रोसॉफ्ट। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, एक नई प्रेजेंटेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो व्हेन यू स्टार्ट पावर पॉइंट, द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स अ न्यू प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन 1। सबसे पहले हमें क्या करना है? फाइल टैब पे जाना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन को चूज करना है इन द बैकस्टेज व्यू। ऑल्सो यू हैव इन शॉर्टकट की विच इज Ctrl+N, जो हमारे न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए काम आती है। न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर हो जाएगी विद अ ब्लैंक स्लाइड। आपको क्रिएट करना है टाइटल स्लाइड। दैट मीन्स जो हमारी स्लाइड है उसका टाइटल। तो हम क्या करेंगे? वेन एवर यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड ओपन अप होती है इज अ टाइटल स्लाइड बाय डिफॉल्ट। वो हमारी टाइटल स्लाइड होती है बिकॉज वो हमारी प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड है। टाइटल स्लाइड डिस्प्ले करती है टेक्स्ट प्लेस होल्डर, जहां पे भी आपका टेक्स्ट टाइप होगा। देर आर टू प्लेस होल्डर्स, टाइटल एंड सब टाइटल। यहाँ पे हमारे पास दो प्लेस होल्डर होते हैं, एक टाइटल का और एक सब टाइटल का। फर्स्ट क्लिक ऑन द टाइटल प्लेस होल्डर बॉक्स एंड एड टेक्स्ट, देन आप क्लिक करोगे सबटाइटल प्लेस होल्डर बॉक्स पे एंड ऐड टेक्स्ट। तो आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट आपको क्लिक करना है आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, द टाइप टेक्स्ट विल अपीयर इन द स्लाइड नेविगेशन pane। इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? आफ्टर क्रिएटिंग टाइटल स्लाइड क्रिएट करने के बाद में योर नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। तो आप एनी नंबर ऑफ स्लाइड ऐड कर सकते हो प्रेजेंटेशन में एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कुछ स्टेप्स है टू ऐड अ न्यू स्लाइड। सबसे पहले क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ऑप्शन, अ न्यू स्लाइड विल बी एडेड इन योर प्रेजेंटेशन। या फिर आप क्लिक Ctrl+M का यूज कर सकते हो अगर आपको एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन हम सेव कैसे कर सकते हैं? फाइल टैब पे जाएंगे, बैकस्टेज व्यू अपीयर होता है यहाँ पे, तो हम सेव एज या फिर सेव ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और हमें क्या करना है? क्लिक करना है ब्राउज ऑप्शन पे, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे पास विच इज दिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक लोकेशन देंगे या चूज करेंगे फोल्डर जहां पे भी हमें अपनी फाइल को सेव करना है, उसको एक फाइल नेम प्रोवाइड कराएंगे इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, देन वी विल क्लिक सेव। तो जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली ऐड करेगी एक पीरियड and the extension .pptx to the file name. It is possible to make changes in a presentation once you have saved it. It is a question that अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर लेते हो तो क्या आप उसमें बाद में लेटर ऑन चेंजेस कर सकते हो? Yes, you can do that. क्योंकि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर लेते हो तो हमारे पास हमारे फाइल में एक बैकस्टेज व्यू में ओपन का ऑप्शन होता है जहां से हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं और हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन। हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर फॉर्मेटिंग, दैट मीन्स चेंजिंग या चेंजेस या फिर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं? तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है वो फॉर्मेट हो सकती है बाय चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, जैसे उसका टाइप, स्टाइल, साइज एंड कलर। आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल, एंड ऑल द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन होम टैब। होम टैब के अंदर सारे के सारे हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो, फॉन्ट कलर, ये हमारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं, फॉन्ट साइज होते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप फॉर्मेट कर सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को द सेम वे यू डू इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। देयर इज एक्टिविटी जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इंफॉर्मेशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड आपको प्रिपेयर करने हैं 10 स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। नाउ व्हाट इज स्लाइड शो? स्लाइड शो क्या होता है? ये डिस्प्ले होता है हमारी स्लाइड्स का, हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड का डिस्प्ले होता है वन बाय वन इन अ सीक्वेंस टू द ऑडियंस। एक तरह से कि एक आपकी सीक्वेंशियल वीडियो होती है ऑफ योर स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो व्यू का हम यूज करते हैं फॉर शोइंग द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। ईच स्लाइड अपीयर करती है ऑन द स्क्रीन वन बाय वन, एंड इन स्लाइड शो व्यू हम यूज करते हैं फॉलोइंग कीज और माउस बटन्स को। एस्क की क्या है? ये कंट्रोल हमें एस्केप की, हम इसको एस्केप की बोलते हैं, टू रिटर्न द व्यू दैट वाज यूज्ड प्रीवियसली। click on the mouse button to go to the next slide. When we click on the last slide, we automatically return to the previous view. Enter, हमें enter की को प्रेस करना होता है to go to the next slide. तो हमारे पास कुछ स्टेप्स है टू रन अ स्लाइड शो। क्लिक करना है स्लाइड शो टैब पे, which is this. Select any option from the following, जैसे कि from the start slide show group, ये आपका start slide show group है।
आप यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड या कस्टम स्लाइड शो चूज कर सकते हो। टू रन अ स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग आप F5 का भी यूज कर सकते हो फंक्शन की का, या फिर अगर आपको करंट स्लाइड से स्लाइड शो चलाना है तो आप शिफ्ट प्लस F5 की भी यूज कर सकते हो। तो फ्रॉम बिगनिंग, ये जो स्लाइड शो है ये बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज फर्स्ट स्लाइड। फ्रॉम करंट मतलब जिस स्लाइड पे आप अभी काम कर रहे हो वहां से आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। कस्टम स्लाइड शो में यहाँ पे सिलेक्टेड स्लाइड्स होती हैं जो स्लाइड शो में डिस्प्ले होती हैं। नेक्स्ट इज क्लोजिंग प्रेजेंटेशन। अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन क्लोज करनी है तो व्हाट वी विल डू, हम फाइल टैब पे जाएंगे, बैकस्टेज व्यू आएगा, क्लोज ऑप्शन को चूज करेंगे, प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। बट जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो है वो रिमेन ओपन रहेगी। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को यूज कर सकते हो टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, ऑल्ट प्लस F4 का यूज कर सकते हो टू एग्जिट पावर पॉइंट। एग्जिटिंग पावर पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं क्लोज बटन पे ऑन द टाइटल बार, या फिर ऑल्ट प्लस F4 की का यूज कर सकते हैं टू क्लोज इट या एग्जिट इट। There is a question, what is the difference between closing a presentation and exiting PowerPoint? तो डिफरेंस ये है कि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं तो प्रेजेंटेशन क्लोज होती है, दैट मीन्स हम अपनी मेन विंडो पे आ जाते हैं पावर पॉइंट की, बट पावर पॉइंट क्लोज नहीं होता, सिर्फ विंडो बंद होती है। तो एग्जिटिंग पावर पॉइंट का मतलब है हमारा जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाना। So there is a computer etiquette. We should handle computers with care because classroom computers are an investment that you and your school want to last. Let's revise the chapter. PowerPoint एक presentation graphic software है जिसको Microsoft ने develop किया है. Presentation is a collection of slides arranged in an order displaying the information along with graphics, sound and animation. Slide is a page of PowerPoint presentation जो display करती है कुछ information about a brief topic. Placeholder is a text area in the slide that holds text, image, etc. And slideshow displays the slide of a presentation one by one in a sequence to the audience. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Dash is a presentation software developed by Microsoft PowerPoint. Presentation contains of many slides. Dotted rectangular box on a slide is called placeholder. Placeholder. There are dash main views of the presentation, 4 main views. Dash is a keyboard shortcut to run a slideshow from beginning, that is F5. Next is true false. The introductory slide of the presentation is called introduction. False. It is the title slide. Placeholders are dotted boxes used to enter text. True. New presentation contains a single slide with title and subtitle. Placeholder. True. .pptx is the file extension of MS PowerPoint. True. Press Shift plus F5 to run the slideshow from current slide. True. Now our next is fill in the blank. Dash is used to write notes for the audience. Notes pane. A series of slides displayed in sequence is called a presentation. Dash key is used to run a slideshow, F5. PowerPoint assumes that new presentation begin with a title slide. And dash view is used for showing the presentation to the audience, slideshow. So students, this was your complete chapter about PowerPoint 2016. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.